जय हिंद जोहार। बाबू जेपीएससी का वैकेंसी आ चुका है और इसका फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को बेहतर ढंग से समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जेपीएससी पीटी के सिलेबस को बेहतर ढंग से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को बेहतर ढंग से समझ लिया तो आपकी तैयारी आसान हो जाती है। आपको सबसे पहले ये समझना होता है, दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें पढ़नी है, तो क्या आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे? नहीं, आपके काम के लिए जो चीज़ें होगी, वो चीज़ को पढ़ेंगे। इसके लिए आपको सिलेबस को बेहतर ढंग से समझना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि जेपीएससी पीटी का जो पेपर होगा, वो एक आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। मतलब यही हुआ कि सिर्फ़ इसमें आप पास होंगे और ये पास होंगे तो मेंस पेपर आपको देने को मिलेगा, अर्थात इस पेपर का नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ आपका जेपीएससी मेंस में बैठने के लिए यही पेपर जो है वो मौका देगी, अगर इसमें आप पास हो जाते हैं तो। इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे और पहला पेपर जो होगा वो 100 प्रश्न का होगा। देखिए, पहला पेपर में आपका भारत का जीके पढ़ना होगा, है ना? फिर आपका विश्व की कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो अपना करंट अफेयर से संबंधित होता है। करंट अफेयर की चीज़ें जो ऐसे विश्व से संबंधित घटना घटी हुई है, या तो देश और विदेश के साथ कुछ संबंध ऐसे रहे हैं जो उसके करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ झारखंड की भी चीजें पढ़नी पड़ेगी। मतलब पेपर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन ये तीनों चीजों से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। इसका मतलब पेपर 1 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक उसी प्रकार से पेपर 2, हालांकि हम आपको बताएं कि पीटी एग्जाम में 2 पेपर होंगे, एक ही दिन होगा एग्जाम, लेकिन अलग अलग समय में होगा। तो 2 पेपर के एग्जाम होंगे। पेपर 1 में आपको भारत और विश्व की जानकारी और झारखंड से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो झारखंड से ही पूछेगा, झारखंड से ही पूछेगा और इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में 2 नंबर का, मतलब 200 नंबर का। अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 की अगर बात करें तो दोनों पेपर मिला करके आपके पीटी का जो एग्जाम होगा वो 400 प्रश्नों का 400 मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि भारत की चीजें अगर पढ़नी थी तो भारत में क्या पढ़नी है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ विस्तार से बताते हैं। देखिए, यहाँ आयोग के द्वारा लिख भी दिया गया है कि जो सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में जो 2 अनिवार्य पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और जो दोनों होंगे उसके क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक 200 पेपर का अर्थ चिन्ह, मतलब यही यहाँ बताया गया है ना कि 200 प्रश्न तो होंगे, लेकिन पेपर 1 के 100 प्रश्न होंगे, पेपर 2 के भी 100 प्रश्न होंगे। साथ ही यहाँ लिख दिया है कि पेपर 1 में कुल अंक जो होंगे वो 200 होंगे। 100 प्रश्न है तो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 प्रश्न का होगा, 200 मार्क्स का होगा, है ना? समय 2 घंटा रहेगा। इस पेपर में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 100 आपका वस्तुनिष्ठ का मतलब यही हुआ बाबू, एमसीक्यू प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। प्रत्येक 2 अंक का होगा, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा। ये सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं। पेपर हम लोग 1 की अगर सिलेबस की बात करें तो आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, जिसमें से 15 प्रश्न भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न, 15 प्रश्न का मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, मतलब भारत के इतिहास से टोटल आपके 30 मार्क्स के नंबर पूछे जाएंगे, है ना? जैसे प्राचीन भारत से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि प्राचीन भारत में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो हम आपको पढ़ाने के क्रम में बेहतर ढंग से पढ़ाते ही जाएंगे। अगर हम आपको यहाँ सिलेबस बताने के मकसद से आए हैं, अगर हम सारी चीजों को यहाँ बताने लगे तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। आप यही समझिए कि आपका सिलेबस क्या है, बाकी पढ़ाने के क्रम में तो हम सारी चीजों को लेकर के चलेंगे ही। प्राचीन भारत में से संबंधित आपके 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्क्स में अगर बात किया जाए तो 10 मार्क्स का होगा। मध्यकालीन भारत से संबंधित आपके 5 प्रश्न होंगे, इसका मतलब अगर नंबर की बात करें तो 10 नंबर का होगा। आधुनिक भारत से भी 5
प्रश्न होंगे, मतलब आपका ये भी 10 नंबर का होगा। प्रश्न तो है 10 लेकिन प्रश्न है आपके 10 लेकिन आपको नंबर मिलेंगे 30। भारत का भूगोल से 10 प्रश्न रहेगा, सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न रहेंगे, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न रहेंगे, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न रहेंगे और सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय भूगोल से आपके 2 प्रश्न रहेंगे। अर्थात भारत की भूगोल से 10 प्रश्न जरूर रहेंगे, लेकिन अगर मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स का होगा। ठीक, आपको और भी पेपर 1 के अंतर्गत भारतीय राजनीति और शासन पढ़ना है। भारतीय राजनीति और शासन से संबंधित 10 प्रश्न होंगे, अर्थात अगर नंबर की बात करें तो 20 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का संविधान से 4 प्रश्न होगा, लोक प्रशासन एवं सुशासन से आपका 4 प्रश्न होगा, विकेंद्रीकरण पंचायतें एवं नगर पालिकाएं से आपके 2 प्रश्न होंगे, है ना। तो टोटल आपके भारतीय राजनीति और शासन से संबंधित ये टॉपिक से लगभग 10 प्रश्न ही रहेंगे सब मिला करके। आर्थिक और सतत विकास से संबंधित 10 प्रश्न रहेंगे, आर्थिक और सतत विकास से संबंधित 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं से संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे से संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल इन टॉपिक से आपके 10 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं से 4 प्रश्न, किन्हीं से 4 प्रश्न, तो किन्हीं से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये आता आर्थिक और सतत विकास के अंतर्गत ये सारे टॉपिक, और इसी सारे टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सामान्य विज्ञान से संबंधित 6 प्रश्न रहेगा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास से आपका 6 प्रश्न रहेगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से आपका 3 प्रश्न रहेगा। तो टोटल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपका 15 प्रश्न रहेगा। ये आपका पीटी का सिलेबस हो गया। पीटी से संबंधित आपके झारखंड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया कि झारखंड का भारत का जीके जीएस तो पढ़ना ही है, भारत का जीके जीएस तो आपका पढ़ना भी है, साथ ही साथ आपका विश्व से संबंधित जो करंट अफेयर वाली चीजें होती है उसको भी ध्यान रखना है, साथ ही आपको झारखंड से संबंधित भी जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, झारखंड के विशिष्ट प्रश्न भी रहेंगे पेपर 1 में, जहां से आपको झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति के बारे में सामान्य जागरूकता एवं विरासत, मतलब समझिए उसका ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, उनकी संस्कृति वगैरह पढ़नी है, वो सारी चीजें इसके बारे में अगर देखा जाए तो खोल के अगर देखा जाए तो इसमें भी अलग अलग टॉपिक होते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं जो है, मतलब समझिए आपका करंट अफेयर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वही हम आपको बताए ना कि देश स्तर पे जो भी घटना घटी हुई है, जो भी आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल से संबंधित होंगे, वो वर्तमान समय में कौन सी घटनाएं घटी उससे संबंधित आपके 15 प्रश्न रहेंगे। हालांकि इसकी तैयारी तो बाद में की जाती है जब आपके नजदीक आते हैं, हालांकि आपके पीटी में समय भी नहीं दिया गया है। मानवाधिकार से प्रश्न रहेगा, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, खेल, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां से भी प्रश्न रहेंगे। मतलब इतने टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, चौथा टॉपिक के रूप में है खेल, और 5वां टॉपिक के रूप में है आपदा प्रबंधन, छठा में गरीबी और बेरोजगारी पे भी चीजें आपको पढ़नी होगी, पुरस्कार से संबंधित आपको चीजें पढ़नी, मतलब समझिए ना आपका चीजें इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न यहाँ रहेंगे, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां के बारे में पढ़नी होगी। ये सारे टॉपिक मिला करके आपके 15 प्रश्न रहेंगे, मतलब टोटल नंबर में बात किया जाए तो 30 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 में आपका इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग पेपर 2 की बात करें, हम आपको पहले ही बता दिए, यही चीज बता दिए कि बाबू पेपर 2 के अंतर्गत सिर्फ आपको झारखंड जैसी चीजें पढ़नी है। पेपर 2 के अंतर्गत आपको झारखंड जैसी चीजें पढ़नी है। देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि आपकी तैयारी के लिए यही खुशखबरी है कि अभी आपके लिए द यूनिक क्लासेस आपके लिए ऑफर लेकर के आया है। ऑफर ये है कि प्रथम 100 बच्चों का एडमिशन सिर्फ 499 रुपये में होगा, और आपके जेपीएससी की संपूर्ण पीटी की क्लास हो जाएगी। जेपीएससी की संपूर्ण मतलब कंप्लीट जो है वो क्लास आपकी 499 रुपये में हो जाएगी। आप जेपीएससी की तैयारी द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप से जाकर के कर सकते हैं। बाबू
बहुत समय कम है, इसके लिए हम लोग तैयारी बड़ा जोर शोर से करेंगे और बहुत जल्द करेंगे, इसलिए आपको एडमिशन में देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। 499 रुपया तो नहीं नाश्ता करो ही हो बाबू, नाश्ता होता है 499 रुपये में, अगर 499 रुपये में यहाँ नेट खर्च आ जाता है, सर्वर चार्ज निकल जाता है, तो भी हम आपको सिर्फ 499 रुपये में पढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्ले स्टोर से, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस के ऐप का लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप डाउनलोड कर करके जेपीएससी पीटी देखिए। अभी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, हो सके इसका एडमिशन चार्ज भी आपका बढ़ जाए, तो आप जल्दी से एडमिशन इसका ले लेंगे, क्योंकि 499 में क्या सोचना है अभी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। और ये इसका अगर आपको इस सिलेबस का अगर पीडीएफ चाहिए तो द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग पेपर 2 में क्या-क्या पढ़ना है, ये चीज़ें हैं कि बाबू आपका 200 मार्क्स का प्रश्न रहेगा और आपको 2 घंटा दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या आपकी टोटल 100 रहेगी, जिसमें आपको देखिए बता रहा है कि इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक मतलब एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। झारखंड के इतिहास से संबंधित आपके 8 प्रश्न रहेंगे, मतलब 8 प्रश्न का मतलब ये हुआ कि 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 16 नंबर का मार्क्स आपको रहेगा। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था से आपके 1 प्रश्न होंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था से आपके 1 प्रश्न होंगे, पहाड़ा शासन व्यवस्था से भी आपके 1 प्रश्न होंगे, मांझी परगना शासन व्यवस्था से भी आपके 1 प्रश्न होंगे, मुंडा मान की शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न होंगे, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से 1 होंगे, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित आपके 2 प्रश्न रहेंगे। तो ऐसे में अगर इतने टॉपिक को सिर्फ आप कवर करते हैं, इसका मतलब यहाँ और ऐसे टॉपिक है ना बाबू जहां से कंफर्म आपका नंबर पकड़ा जाएगा, यहां से आप 16 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। झारखंड के आंदोलन से भी प्रश्न रहेंगे, जहां आपको झारखंड के संविधान के बारे में पढ़ना है, वहां नंबर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़ना है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट जो है झारखंड की विभूति के बारे में पढ़ना है, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन के बारे में पढ़ना है ना। झारखंड की विशिष्ट पहचान के बारे में भी चीजें पढ़नी है, जहां से आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न अपना अर्थात 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, जहां से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, जहां से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड की राजनीतिक स्थिति और झारखंड की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पढ़ना है, जहां से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 2-2 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे दिख रहा था आप लोग को? हाँ, दिख रहा होगा। आप देखते हैं हम लोग देखिए, नेक्स्ट है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र और दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति के बारे में भी पढ़ना है। इसके बारे में भी पढ़ना है। लोक साहित्य के बारे में पढ़ना है, जहां से आपके 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है, जहां से 1 नंबर पूछे जाएंगे। लोक साहित्य एवं वाद्य के बारे में पढ़ना है। दार्शनिक स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल के बारे में पढ़ना है। आदिवासी जाति प्रजाति एवं उनके विशेषताएं के बारे में पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आपके पेपर 2 के अंतर्गत आता है, जहां से झारखंड से संबंधित चीजें आपको पढ़नी है। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में वही चीज है पढ़ना है, जहां से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का अर्थात 10 नंबर आपको दिया जाएगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में आपको
क्वेश्चन पूछेगा 3 और झारखंड के खेलकूद से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो सीएनटी और एसपीटी है ना, सीएनटी को हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं, एसपीटी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं, उसे टोटल 55 नंबर रहेगा। और अनराइज परक अधिनियम भी पढ़ना होगा जहां से आपके 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, देखिए झारखंड के 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड नदी जो है, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, मतलब आपको ये ज्योग्राफी से संबंधित है, तो ज्योग्राफी से संबंधित आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आपके 20 नंबर पूछे जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति और अन्य नीतियां के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसे आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 नंबर झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास के बारे में आपको पढ़ना है, जहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात 10 नंबर। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं के बारे में पढ़ना है, जहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात 10 नंबर। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से संबंधित 5 प्रश्न होंगे, जहां से नंबर 10 होगा। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो, उसे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां से 7 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन से प्रश्न 5 रहेंगे और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक मतलब करंट अफेयर से आपका यहाँ 7 प्रश्न रहेगा। तो यही आपका पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित पूरी जानकारी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिलेबस को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इसी सिलेबस का, जैसे मैंने टाइप करवाया है, तो इस सिलेबस को आप टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जो ले लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां उस लिंक पे जाएंगे और वहां ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद आप चीजों को कर सकते हैं। हम आपको जो बताएं बाबू, इस ऑफर का आप लाभ जरूर उठाएंगे। पीटी के लिए 499 रुपया, जहां आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है द यूनिक क्लासेस पे, और इतने से आप कम में हमें नहीं लगता है कि कोई करवा सकेंगे। और ये लिमिटेड बच्चों के लिए ऑफर है। 100 बच्चे जैसे हो जाते हैं, कुछ बच्चे चल भी गए होंगे वहां, जैसे ही 100 बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं, वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपने आप वहां ऑफ हो जाएगा, आपका एडमिशन लेना वो बंद कर देगा। इसलिए आप एडमिशन ले लेंगे और दिए गए नंबर पे अगर परेशानी होती है तो आप कॉल करेंगे, अन्यथा आप वहां से ही एडमिशन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। तो ठीक है, हो छुआ लोगिन बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। और यूट्यूब पे भी हम आपको 1-2 टॉपिक ऐसे चीजों को पढ़ा देंगे, ताकि आपको एक समझ बन जाए कि पीटी निकालना भी आसान हो जाता है। टाइम नहीं है, इसलिए आपको वेट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वेट या तो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद पढ़ने के लिए तैयार होंगे तो आपके लिए समय नहीं होगा। और कोशिश भी करेंगे, पीटी तो तैयार करना ही है, साथ ही साथ आप मेंस का भी तैयारी आप यहीं से करेंगे, क्योंकि मेंस में भी आपको समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।